दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी के स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये मोस्ट प्रोडक्टिव टॉपिक्स वाला जो ताबड़तोड़ रिवीजन सीरीज चल रही है उसका ये 13वां वीडियो है। ठीक है, ये 13 ये लेक्चर है। ये इसके पहले 12 लेक्चर आ चुके हैं। इसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप उसको ज़रूर देख लीजिए। मैं बता रहा हूँ कि इनसे आपको 100% प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर आप ये प्रश्न ये जो सीरीज है ताबड़तोड़ वाली, अगर इसको देखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कम से कम एक क्वेश्चन प्रत्येक वीडियो से आपको मिलेगा। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, तो आप इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं चैनल पर, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, अगर आप इसको करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए इसमें महत्वपूर्ण अभिलेखों के बारे में बताया गया है। कई बार ये मैचिंग में आता है, ठीक है, या सीधे सीधे प्रश्न भी वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सीधे सीधे प्रश्न के अलावा जैसे लिस्ट वन लिस्ट टू, ठीक है, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं अगर आपको पता है तो अगर नहीं मालूम है तो फिर नहीं हो पाएगा, लेकिन आप इसको देखिए, एक दो बार देखिए, ये सभी आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, और ये क्विक रिवीजन के लिए बहुत सही ये वीडियो है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो किससे संबंधित है? ये कलिंग राजा जो है ये खारवेल से। ठीक, जूनागढ़ गिरनार का जो अभिलेख है उसी को गिरनार भी बोलते हैं, और जूनागढ़ ये रुद्रदामन से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से। प्रयाग स्तंभ ये समुद्रगुप्त से। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है ये सब, ये सारे जो प्रश्न ये जो दिए गए हैं ना स्तंभ, ये सूची एक और सूची दो से मिलाइए वाले प्रश्नों में बहुत बार पूछा गया है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भितरी और जूनागढ़ अभिलेख जो है किससे संबंधित है? वो स्कंदगुप्त से। देवपाड़ा अभिलेख किससे संबंधित है? बंगाल नरेश, जो बंगाल का शासक विजय सेन था उससे संबंधित है ये देवपाड़ा अभिलेख। ठीक है, अभिलेखों के जो अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं? एपिग्राफी। याद रखिएगा इसको, ये भी कई बार पूछा गया है, तो ये याद रखिएगा। हाथी गुम्फा कलिंग, ये खारवेल, जूनागढ़ रुद्रदामन, नासिक गौतमी पुत्र ये जो बलश्री हैं, प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त, ऐहोल पुलकेशिन द्वितीय, मंदसौर जो है मालवा नरेश यशोवर्मन, ग्वालियर जो है नरेश प्रतिहार नरेश भोज, भोज से संबंधित है ये ग्वालियर अभिलेख। भितरी और जूनागढ़ दोनों एक याद रखिएगा, ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। ठीक, देवपाड़ा अभिलेख ये बंगाल शासक विजयसेन से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है इसमें पुराणों से संबंधित जो वंशों को माना जाता है, इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो कौन से पुराण से कौन सा वंश संबंधित है ये ध्यान रखिएगा आप। जैसे विष्णु पुराण पुराण से मौर्य वंश, मत्स्य पुराण से आंध्र सातवाहन, और वायु पुराण से गुप्त वंश। तो ये तीनों याद रखिएगा, विष्णु पुराण से मौर्य वंश, मत्स्य पुराण से आंध्र सातवाहन, और वायु पुराण से गुप्त वंश। याद रखिएगा इसको। ठीक, अब देखिए इसमें सैंधव सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं और वो किन नदियों के किनारे हैं उनको आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो देखिए अभी इसमें हड़प्पा, रावी नदी, ये बाएं तट पर है रावी नदी के, और इसकी खोज किसने की थी? ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार मैचिंग में आया है ये, इसको हल्के में मत लीजिएगा। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है, और इसकी खोज उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम साहनी और माधोस्वरूप वत्स। याद रखिएगा 1921 में। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर है, राखलदास बनर्जी 1922। चनहूदड़ो सिंधु बाई नदी पर गोपाल, या जी मजूमदार बोलते हैं, मजूमदार ही याद रखिएगा आप, 1931 याद रखिएगा। ठीक, कालीबंगा घग्घर बीबी लाल और बी के थापर 1953 में। कोटदीजी ये सिंधु नदी, फजल अहमद 1953। रंगपुर मादर नदी, रंगनाथ राव, एस आर राव करके बोलते हैं ना, एस आर राव। ठीक है, वही है ये 53-54 में। ईयर इतना महत्वपूर्ण नहीं है, एक दो का अगर शुरू में याद रहेगा तो ठीक है, अदरवाइज ईयर नहीं। ये जो उत्खनन करता है उनके नाम जरूर याद रखिएगा, और किन नदियों के किनारे हैं ये सिंधु सभ्यता ये जो स्थल हैं वो जरूर महत्वपूर्ण हैं, वो उनको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, रोपड़ सतलज नदी, यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है, लोथल भोगवा रंगनाथ राव, ये भी है 1955 1900 ये है 1953-56, ये रोपड़ वाला देख लीजिए। आलमगीर हिंडन यज्ञदत्त शर्मा, ये भी 1958 में। सुतकांगेडोर दास्क नदी, ये ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स, सुतकांगेडोर जो दास्क नदी में है। ठीक है, 1927। ठीक, बनमाली ये रंगोई, ये कई बार पूछा भी गया है, ये बनवाली जो है पूछा गया है, रंगोई नदी याद रखिएगा। आर एस बिस्ट 1974। धौलावीरा ये आर एस बिस्ट, और 1990-91 धौलावीरा ये गुजरात में है, कच्छ जो जिला है वहाँ पे। ठीक, याद रखिएगा। तो फिर से मैं एक बार
फटाफट पढ़ देता हूँ। हड़प्पा, रावी नदी, दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स। ये बेसिकली दयाराम साहनी शुरुआत में थे, बाद में ये माधव स्वरूप वत्स भी जुड़े थे इनके साथ में, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये हड़प्पा अगर आएगा दयाराम साहनी ही रहेंगे उसमें ऑप्शन में। हड़प्पा, रावी नदी, दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी, राखालदास बनर्जी, चंद्रहुदड़ो, सिंधु नदी, गोपाल मजुमदार, कालीबंगन, घग्गर, बीबीलाल, बीके थापर, कोटदीजी, सिंधु नदी, फजल अहमद, रंगपुर, मादर नदी, रंगनाथ राव, रोपड़, सतलज, यज्ञदत्त शर्मा, लोथल, भोगवा, रंगनाथ राव, आलमगीरपुर, हिंडन, यज्ञदत्त शर्मा, सुतकांगेडोर, दास और स्टाइल, जॉर्ज डेल्स, बनमाली, रंगोई, आर एस बिस्ट, धौलावीरा, आर एस बिस्ट। ठीक, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये जो भी मैं बता रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। इससे बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, दर्शन और इनके प्रमुख जो हैं प्रवर्तक। ठीक है, चारवाक दर्शन, ये चारवाक योग, पतंजलि, सांख्य, कपिल, न्याय, गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बदरायण और वैशेषिक के कणाद या उलूक बोलते हैं इनको। याद रखिए कि बहुत बार पूछा गया है। चारवाक दर्शन, चारवाक फिर से एक बार पढ़ देता हूँ मैं। योग, पतंजलि, सांख्य, कपिल, न्याय, गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बदरायण और वैशेषिक के कणाद। ठीक है, याद रखिएगा इसको, कई बार पूछा गया है ये। प्राचीन जो ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ हैं उनके नाम देख लेते हैं, इसे भी बहुत प्रश्न पूछा गया है, जाने कितनी बार पूछा गया है प्रश्न। क्रुभ या क्रुभा, क्रुभ बोलते हैं कुर्रम को, कुभा काबुल, वितस्ता झेलम, अस्किनी चेनाब, परुषणी रावी नदी, सतुद्री सतलज। नाम से थोड़ा सा अगर आप आइडिया लगाएंगे तो नाम से ही समझ में आ जाएगा आपको, जैसे परुषणी रावी, सतुद्री सतलज, ठीक, अस्किनी चेनाब, विपासा व्यास, सदानीरा गंडक, दृश्य द्वती ये घग्गर, गोमती गोमल, सुवस्तु स्वात। ठीक, ये हैं नदियाँ, ये ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ हैं, इनके नाम याद रखिएगा आप। प्राचीन नाम और आधुनिक नाम ये पूछ मैचिंग में आता है ये। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ देता हूँ। क्रुभ, कुर्रम, कुभा, काबुल, वितस्ता, झेलम, अस्किनी चेनाब, परशुनी, रावी, सतुद्री, सतलज, विपासा, व्यास, सदानीरा, गंडक, दृष्टुति, घग्गर, गोमती, गोमल, सुवस्तु और स्वात। ठीक है, सुवस्त को स्वात। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। तो जैसे ऋग्वैदिक काल में इंद्र के लिए उनकी महत्ता अधिक थी। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि ऋग्वैदिक में जो ऋचाएँ, सर्वाधिक ऋचाएँ हैं वो इंद्र के नाम पे ही हैं, मतलब इंद्र के लिए लिखी गई हैं। करीब लगभग 250 की जो ऋचाएँ हैं वो सिर्फ इंद्र को समर्पित हैं, उसके बाद अग्नि देवता को। ठीक है, तो याद रखिएगा ये ऋग्वैदिक जो कालीन देवता हैं वो किस किस चीज़ के देवता थे या किससे संबंधित थे, वो इसमें देख लीजिए आप, ये भी पूछा गया है प्रश्न कई बार। इंद्र युद्ध के नेता थे और वर्षा के। ठीक है, अग्नि जो है ये देवता और मनुष्यों के बीच माध्यम थे। वरुण जो है पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। याद रखिएगा, वरुण के लिए कई सारी इसमें चीज़ें दी गई हैं। देव, देव जो है वो आकाश के देवता थे। ठीक, सबसे प्राचीन इनको माना जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है, सबसे प्राचीन देवता कौन से थे? देव, आकाश के। सोम, वनस्पति देवता। उषा, ये प्रगति और उत्थान के देवता। अश्विन, ये विपत्तियों को हरने वाले अश्विन। ठीक, पूषण, ये पशुओं के देवता। विष्णु जो है विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता। मारुत, ये मरुत, ये आंधी और तूफान के। ठीक है, तो ये सारे याद रखिएगा, इनके ना ये देवताओं के जो जिससे संबंधित है जिस चीज़ से, ये याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है लिस्टिंग में, जाने कितनी बार पूछा गया है ये। ठीक है, मैं बार बार ये इसलिए बताता हूँ कि आप इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं लाइक नहीं करते। लाइक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक कर देंगे तो हमारा ही मोटिवेशन बढ़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो ये जो मोस्ट प्रोडक्टिव टॉपिक्स लेकर आ रहा हूँ मैं, इस तरीके से आपको यूपी पीसीएस प्री या जो भी अभी लेखपाल या वीडियो जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं आगामी, यूके पीएससी, इन सब के लिए ये सारे जो है यूज़फुल हैं ये। ठीक है, आप इनको देख कर जाएंगे तो आप निराश नहीं होंगे। आपके जितने वीडियोज़ उतने सारे क्वेश्चन आपके समझ लीजिए कि तय हैं निश्चित। ठीक है, वो आपके सही ही होंगे, तो इनको एक दो बार देखिए। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।